गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसे कि आप लोग जानते हैं, बिहार पुलिस के लिए डेली 50 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं। एकदम क्रीम की तरह है। इसको एक नज़र ज़रूर देखिए। एक बार नहीं, 2 बार देखिए। एक बार एक पे स्पीड नॉर्मल में देखिए, दोबारा में 2 के स्पीड पर देखिए। तो स्टार्ट करते हैं डेली की तरह। आज 15वां दिन है। ये ऑब्जेक्टिव मोस्ट वीवीआई जो ऑब्जेक्टिव है वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कब हुआ था जी? किसान आयोग का गठन कब हुआ था? ये हुआ था 2004 ईस्वी में हुआ था। देश में कितने प्रतिशत लगी कृषि पर निर्भर है? ये 55% है जो देश में अभी भी कृषि पे निर्भर कर रहे हैं। अगला देखिए, नलकूप में सर्वाधिक सिंचाई वाला राज्य कहाँ है जी? नलकूप से ये देखिए, पिछला बार भी 28 तारीख को जो पेपर हुआ था 2024 में, वो शिफ्ट वाला में आया था, सिंचाई नहर से। तो ये देखिए, नलकूप से सर्वाधिक सिंचाई वाला राज्य कहाँ है जी? ये भी यूपी है। प्रतिशत में पंजाब है, सबसे ज़्यादा नलकूप से होता है। और बिहार में देखिए, अधिकतर नलकूप से ही होता है सिंचाई अधिकतर जगह। लेकिन अगर रोहतास पूछेगा, रोहतास कैमूर ये सब जगह पूछेगा तो ये सब नहर से होता है। और औरंगाबाद में। क्वेश्चन नंबर 4 पे देखिए, हरित क्रांति किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था? तो ये हरित क्रांति शुरू किया गया था तृतीय पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था। हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? एक मिनट, देखो छोटा कर देते हैं। हाँ, हरित क्रांति का जनक देखिए, विश्व स्तर पर डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। हरित क्रांति का जनक भारत में एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। रबर बोर्ड की कहाँ स्थित है? ये कोलकाता में है। रबर बोर्ड कहाँ स्थित है? कोलकाता में। राष्ट्रीय जूट बोर्ड कहाँ स्थित है जी? ये कोलकाता में। राष्ट्रीय जूट भी कोलकाता में है, राष्ट्रीय बोर्ड भी कोलकाता में है। मखाना बोर्ड कहाँ बनेगी? ये बिहार में बनेगी, दरभंगा में। मूंगफली उत्पादन में टॉप राज्य कौन है जी? ये गुजरात है। मूंगफली टॉप राज्य में कौन है? गुजरात है। चाय उत्पादन में टॉप टॉप स्टेट कौन सा राज्य है? ये असम है। जूट उत्पादन में कौन सा राज्य है? ये पश्चिम बंगाल हो जाएगा। किसान क्रेडिट कार्ड कब से शुरू किया गया? 1998 से किसान क्रेडिट कार्ड शुरू किया गया है, ताकि किसानों को मतलब सुविधा आसान हो सके। अगला देखिए कि दुनिया में दूध उत्पादन में भारत का स्थान कैमा है जी? ये पहला है। और दूध को बर्गी कुरियन के नाम से कहा जाता है ना। चीनी उत्पादन में भारत का स्थान कैमा है? ये दूसरा है। पहला चीन, दूसरा अच्छा हाँ, चीनी उत्पादन में भारत का दूसरा है, क्योंकि चीनी पहला है। गेहूं उत्पादन में बिहार का टॉप जिला कहाँ है जी? रोहतास है, गेहूं है। दलहन उत्पादन में बिहार में पटना। आगे देखिए, मृदा को अध्ययन को क्या कहते हैं जी? मृदा यानी मट्टी को अध्ययन को पेडोलॉजी कहते हैं। मृदा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है जी? 5 दिसंबर को मृदा दिवस मनाया जाता है। बिहार में सर्वाधिक कौन सी नहीं पाई जाती है? क्या जी? बिहार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? अच्छा हाँ, तो बिहार में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। उत्तरी उत्तरी भाग में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। अगला देखिए, पर्वतीय मिट्टी किस जिला में स्थित है? ये पश्चिमी चंपारण में है। पर्वतीय मिट्टी स्थित है, जो कि सोमेश्वर की पहाड़ी से कट कट करके मतलब आते जाते। तराई मिट्टी कहाँ से कहाँ तक फैली है? तराई मिट्टी ये पश्चिमी पूर्वी चंपारण से लेकर के किशनगंज तक, यानी कि ऊपर वाला भाग में है। जो ऊपर वाला जितना है ना, न जिला, बिहार का जिला, उसी में फैला हुआ है। नाइट्रोजन की कमी से किस मिट्टी में होती है? ये देखिए, नवीन जलोढ़ में नाइट्रोजन की कमी होती है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी का विस्तार कहाँ है जी? तो ये पुरानी जलोढ़ है, गया है, पटना है, नालंदा है, और इससे सटे सटे 1-2 जिला और है। अगला देखिए, लाल मिट्टी या बलथर मिट्टी में किस तत्व की अधिकता होती है? ये लौह के कारण, लौह ऑक्साइड के कारण लाल होते हैं। बालू और चिकनी किस मिट्टी की प्रधानता होती है? ये नवीन जलोढ़ की होती है। शरीर में भोजन कैसी अभिक्रिया है? ये ऑक्सीकरण है। अगला देखिए, प्रकाश संश्लेषण कैसी अभिक्रिया है जी? ये ऑक्सीकरण है। ऑक्सीकरण का गुण क्या होता है? O2 का ग्रहण करता है। O3 ऑक्सीकरण है या अवकरण है? ये ऑक्सीकरण है, O3। इसको ओस्मियम नहीं। अच्छा आगे देखिए, थोड़ा सा भूल रहा हूँ अभी। H2 कैसी पदार्थ है? ये अवकारक है, H2। ऑक्सीकरण एवं अवकरण साथ होती है, उसे क्या कहते हैं? उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। H2O का ऑक्सीकरण संख्या 1 होता है। क्लोरीन का अम्लीय
एक होता है, प्लस एक होता है। आगे देखिए, कैल्शियम का ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है जी? ये +2 होता है। 10 राग युद्ध की चर्चा किससे मिलती है? ये ऋग्वेद के 7वें मंडल से मिलती है। आगे देखिए, ये त्रिपक्षीय युद्ध हुआ था, बाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। 712 ईस्वी में प्रथम मुसलमान जो सिंध पर आक्रमण किया था वो कौन थे जी? मोहम्मद बिन कासिम थे। तराई का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में हुआ था, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। अगला हम देखें, तराई का प्रथम युद्ध हो गया। अगला देखिए, चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी ने हमला किया तो वहाँ के राजा कौन थे? राजा रतन सिंह थे। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में। चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में, हुमायूं और शेरशाह सूरी के साथ हुआ था। अगला देखिए, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में, अकबर और महाराणा प्रताप के साथ हुआ था 1576 ईस्वी में, जिसमें से अकबर जीत गया और महाराणा प्रताप हार गया। अगला देखिए, पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था 1761 ईस्वी में। पहला हुआ 1526 में, दूसरा हुआ 1556 में, तीसरा हुआ 1761 में हुआ। तृतीय युद्ध हुआ था अहमद शाह अब्दाली प्लस मराठा के बीच हुआ था। तो आशा करते हैं आज 47 प्रश्न ही हैं। मिलते हैं कल फिर से नए 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न के तहत। तो आप लोग जो भी नए हैं प्लीज़ मेरे वीडियो को भाई लोग सपोर्ट कीजिए, एकदम चैनल को एकदम आगे बढ़ाइए। और मिलते हैं नेक्स्ट न्यू टॉपिक पे। और अगला सेट भी ला रहे हैं कौटिल्य जीएस सर का। धन्यवाद।